फैमिली प्लानिंग यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी एक फ़ैसला है जो कि एक कपल ने यानी है कि शौहर और बीवी ने लेना है आपस में कि उन्हें अपने ख़ानदान में अपनी फैमिली में कब और कितने बच्चे चाहिए। डॉक्टर साहब, ये फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? फैमिली प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी फैमिली में कोई अनप्लैन्ड चाइल्ड ना हो। ठीक है। दूसरी चीज़, फैमिली प्लानिंग करने से हम गुर्बत को कम कर सकते हैं, अपनी फैमिली से, अपने माशरे से भूख को कम कर सकते हैं। बहुत सारी मूजी बीमारियां हैं बच्चों में जो कि शुरू के कुछ सालों में होती हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। अपनी बच्चों में और अपने पूरे मुल्क के, अपनी कौम की तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है। मदर के लिए बहुत ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग। क्यों? क्योंकि मदर में भी काफ़ी मूजी बीमारियों से बचा सकती है, जैसे कि HIV, एड्स है। मदर को डिप्रेशन से दूर रख सकती है। डॉक्टर साहब, ये स्पेसिंग क्या चीज़ होती है? स्पेसिंग का मतलब होता है वक्फा करना, यानी कि एक फैमिली को एक बच्चे से दूसरा बच्चा करने में कितना स्पेस रखना चाहिए, कितना वक्फा करना चाहिए। तो बेसिकली स्पेसिंग में ये है कि आपने कम से कम 2 से 3 साल एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वक्फा रखना होता है। इसको स्पेसिंग कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये स्पेसिंग क्यों ज़रूरी है? स्पेसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक फैमिली में 2 से 3 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 साल बाद एक दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो उस फैमिली को एक तो ये है कि फाइनेंशियली यानी माशी तौर पर स्टेबल होने का टाइम मिलता है। मदर को अपनी हेल्थ को रिकवर करने का पूरे से पूरा टाइम मिल जाता है। और अगर वो माशी तौर पर और जहनी तौर पर बिल्कुल फिट होंगे, स्टेबल होगी एक फैमिली, तो उनका बच्चा अच्छी तरह से परवरिश पा सकता है और अच्छी जो है तालीम हासिल कर सकता है। स्पेसिंग इसलिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे एक कपल की उम्र बढ़ती जाती है, उनकी जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती है वो कम होती जाती है। ठीक है। तो स्पेसिंग के ज़रिए ऑटोमेटिकली ये चीज़ फैमिली प्लानिंग अचीव की जा सकती है कि जितनी वक्फे के साथ आप बच्चे पैदा करेंगे तो आपकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी कम होगी और फैमिली प्लानिंग का जो एक मकसद है वो आप अचीव कर सकते। और स्पेसिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, अगर 2 से 3 साल बाद यानी एक वक्फा करने के बाद एक बच्चा पैदा हो तो वो उसके लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर स्पेस होगा, वक्फा होगा, तो ही वो बच्चा प्रॉपर तरीके से नशोनुमा पा सकता है। जो माँ बाप हों उसको अच्छे तरीके से उसकी परवरिश कर सकते हैं, उसको हर बीमारी से बचा सकते हैं, उसको अच्छे से अच्छी तालीम दिला सकते हैं, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि शुरू के सालों में बच्चे को मतलब माँ के फीड की ज़रूरत होती है, कम से कम आपको 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। तो अगर 2 साल का आपका वक्फा होगा तभी आप उसको फीड अच्छे से करा सकती हैं। अदरवाइज़ अगर इसी 2 साल के अंदर अंदर आप एक और बच्चा पैदा कर लेते हैं तो जो पहला बच्चा है वो निगलेक्ट होता है, यानी उसके साथ उसको वो सारी नशोनुमा नहीं मिल पाती, उसको वो एनवायरनमेंट वो नहीं मिल पाता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। तो अगर एक ऐसा बच्चा दुनिया में आता है जो कि स्पेसिंग के थ्रू ना आए, तो वो जो पहला बच्चा है यानी जो अभी पैदा ही हुआ था, जिसे अपने नशोनुमा का टाइम नहीं मिला, तो वो जब पैदा होते ही उसके अंदर एक ये चीज़, एक नेगेटिविटी आ जाती है, उसको निगलेक्ट किया जाता है। तो जब वो उस वक्त ही उसके अंदर नेगेटिविटी आती है, तो जब वो बड़ा होता है उसको अपने बुनियादी हुकूक जब बचपन में नहीं मिलते हैं तो वो बड़ा होकर भी माशरे को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता है और एक माशरे में भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो बहुत ज़रूरी है स्पेसिंग, ताकि हर बच्चे को उसके बर्थ के, उसके पैदाइश के और उसकी पूरी ज़िंदगी बुनियादी हुकूक हासिल हो सकें। डॉक्टर साहब, ये प्लान और अनप्लान्ड चाइल्ड बर्थ में डिफरेंस क्या है? प्लान और अनप्लान्ड चाइल्ड में डिफरेंस ये है कि एक जगह हम देखते हैं कि वो बच्चा जो कि अनप्लान्ड इस दुनिया में आया है, जिसकी प्लानिंग नहीं की गई है, उस हमल में उस माँ ने अपना क्या उस तरह ख्याल रखा जैसे कि वो एक प्लान हमल में रखना चाहती थी? नहीं। ऐसा देखा गया है, बहुत सारी प्रेगनेंसीज में बहुत रिसर्च की गई हैं, ऐसा देखा गया है कि वो बच्चा माँ के हमल में ही निगलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब ऐसा बच्चा दुनिया में आता है जो प्लान ना हो, तो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के, जैसे कि उस बच्चे का वज़न
उन बच्चों से जो कि प्लान है कम होता है, यानी जिसे हम लो बर्थ वेट कहते हैं, यानी कि पैदाइश के वक्त वज़न कम होना। वो बच्चा साल के ज़िंदगी के कुछ नए सालों में, पहले सालों में बीमारी का शिकार हो सकता है, मौत का शिकार हो सकता है। उस बच्चे के अंदर एजुकेशन दिलाने में जो है हम माँ बाप जो हैं पीछे रह जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो अनप्लैन्ड है तो उसके लिए माँ बाप ने वो ज़राए नहीं रखे अपने पास कि जिससे वो उसे प्रॉपर तरीके से पाल सकें, उसे नशोनुमा दे सकें। अगर मदर की बात करें तो मदर जो है एक ऐसी प्रेगनेंसी में जो कोई प्लान उसके लिए नहीं है, वो स्ट्रेस ले सकती है, वो डिप्रेशन में जा सकती है, वो मूजी मर्ज़ों का शिकार हो सकती है, जैसे HIV और एड्स होता है। फिर बात करते हैं पार्टनर की, तो एक फादर यानी कि हस्बैंड, अगर वो उसे पता चलता है कि एक ऐसा बच्चा जो कि उसने प्लान नहीं किया वो इस दुनिया में आने वाला है, वो माशी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, तो वो उसके जहन पर एक बर्डन है, वो इमोशनली स्ट्रेस का शिकार होता है। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन आपस में इफ़ेक्ट हो सकता है और जो है उनमें काफ़ी दबाव पड़ सकता है, यानी कि वो बाप यानी वो हस्बैंड अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, यानी उसके पास इतने ज़राए नहीं हैं, ना माशी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पे वो इतना स्टेबल नहीं था कि वो प्रेगनेंसी उसको कर सके। तो जब एक अनप्लान्ड बच्चा आता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स एक फैमिली में फेस कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम वो बच्चा देखें जो कि प्लान्ड इस दुनिया में आया है, तो जब वो पैदा होगा तो वो बहुत अच्छे वज़न के साथ पैदा होगा, जो कुछ चंद साल उसकी ज़िंदगी में होंगे वो बीमारियों से भी दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका उस तरह ख्याल रखा जाएगा, उसकी नशोनुमा उस तरह की जाएगी कि जैसे कि एक प्लान बच्चे की जाती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो प्लान करके इस दुनिया में आया, माँ बाप पहले से तैयार थे कि इस दुनिया में बच्चा आने वाला है, उसको बहुत अच्छे से और बहुत प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं माँ बाप। क्यों? क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ही उन्होंने वो ज़राए, वो माश अपने पास इकट्ठा कर लिया होता है कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो हम इसको इस तरह पढ़ाएंगे। ये फ़र्क है एक अनप्लान्ड और प्लान्ड प्रेगनेंसी में।